दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम अपने मोबाइल या स्मार्टफोन्स के द्वारा एकदम घने अंधेरे यानी कि एकदम डार्क में फोटो कैसे खींचें। इस वीडियो में आप जानेंगे एकदम कंप्लीट ट्यूटोरियल जो कि मैंने अपने मोबाइल के द्वारा ही डार्क फोटोग्राफी करके बनाया है। तो चलिए फिर अपनी यह तकनीकी यात्रा आपके अपने द टेक्नोलॉजी इंस्पेक्टर के साथ प्रारंभ करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए द टेक्नोलॉजी इंस्पेक्टर चैनल को और पाइए अनेक प्रकार के गैजेट्स के बारे में, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, गेमिंग से संबंधित टेक्निकल नॉलेज, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज और एंड्रॉइड से संबंधित ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं द टेक्नोलॉजी इंस्पेक्टर चैनल में। चैनल काफ़ी नया है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें। इसके अलावा नीचे दिए गए स्क्रीन पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर उसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंधेरे में मोबाइल के द्वारा फोटोग्राफी करने के लिए हमें कुछ सैद्धांतिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल के द्वारा फोटोग्राफी करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो अगर आप ऑटो मोड में फोटोग्राफी करते हैं और एकदम घना अंधेरा हो, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा हो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हो, तो उस समय भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन उस फोटोग्राफी को करने के लिए पहले आपको अपने मोबाइल कैमरे के मैनुअल मोड में जाना पड़ेगा। तो मैनुअल मोड में जाने के बाद आप उसमें सेटिंग में देखेंगे तो उसमें सेटिंग तो काफ़ी सारी रहती हैं, बट आपको मतलब 3 या 4 सेटिंग, मतलब 3 सेटिंग तो मेन है, इसके अलावा चौथी सेटिंग भी मेन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल मोड में जाके आप क्या कर सकते हैं। मैनुअल मोड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैनुअल मोड में उसमें एस करके एक ऑप्शन आता है, इसको कहते हैं शटर स्पीड। दूसरा ऑप्शन आता है आईएसओ का, और तीसरा ऑप्शन जो कि डीएसएलआर में आता है, बट मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर जो अपर्चर होता है वो फिक्स होता है, इसलिए अपर्चर मोड नहीं आता है। तो आपके पास ऑप्शन यही है, आप अपर्चर में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शटर स्पीड और आईएसओ में आप कुछ ऐसा सेट करके अंधेरे में, एकदम घने अंधेरे में भी मोबाइल में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस फोटो में क्या आया है। तो दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि जो ये अपर्चर है, शटर स्पीड है और आईएसओ है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि कैमरा एक्सपोजर ट्रायंगल। तो इसमें आप एक चीज़ घटाएंगे, दूसरी चीज़ बढ़ाएंगे। तो आपको जब अंधेरे में फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिद्धांत ये है कि आपको शटर स्पीड मैक्सिमम करनी है, या आप उसमें प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि शटर स्पीड किस तरह से की जाए। दूसरा है आईएसओ। प्रॉब्लम ये है कि जितना आप आईएसओ बढ़ाएंगे आपकी जो इमेज है वो ग्रेनी आएगी या नॉइजी आएगी। तो ग्रेनी या नॉइजी इमेज मिलेगी, लेकिन बाद में आप कुछ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर या फिर पीसी पर जाकर उसको थोड़ा सा आप एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद वो फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि गूगल का जो कैमरा आता है पिक्सल डिवाइसेस में, और उसके कई सारे पोर्ट हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादातर डिवाइस में गूगल कैमरे का एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। अगर आप XDA फोरम में जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे मोबाइल के लिए गूगल कैमरे का पोर्ट मिल जाता है। तो गूगल कैमरे के द्वारा भी आप नाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो गूगल कैमरे की भी लिमिटेशन ये है कि अगर हल्की सी लाइट है तब गूगल कैमरा अच्छा काम करता है, लेकिन अगर बिल्कुल लाइट नहीं है तो फिर गूगल कैमरा उतनी अच्छे से काम नहीं करता। जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि गूगल कैमरे के द्वारा ली गई एकदम अंधेरे में फ़ोटो आपको कैसी लगती है, और अगर ज़रा सी लाइट हो तो उस समय गूगल कैमरा कैसे काम करता है। मैं आपको अपने ही मोबाइल से खींची गई ये दोनों फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ाना और इस तरह से अंधेरे में फ़ोटोग्राफी करना, जैसे कि हम स्काई की फ़ोटोग्राफी करते हैं, बहुत सारे तारे दिखते हैं जो कि आपको अपनी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, बट वो कैमरे का सेंसर यानी कि कैमरे की आँख वो देख सकता है। अब अभी आपको हम नाइट फ़ोटोग्राफी करके दिखा रहे हैं, जो कि मेरे मोबाइल Asus Zenfone 5G द्वारा की गई है, और इसमें आप बराबर देख सकते हैं कि किस तरह से ये नाइट फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ और किस तरह से काम कर रही है और कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है। अच्छी इन द सेंस कि ग्रेनी इमेज आपको आएगी, लेकिन आप उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको अपने स्मार्टफोन के द्वारा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम फोटोग्राफी करते समय एक नॉर्मल जो सीन है, जैसे कि एक फुल लाइटिंग है, तो उस समय अगर हम फोटो खींचते हैं तो क्या होता है। तो अभी मेरा कैमरा आप देख सकते हैं ऑटो मोड पे है और ये मैं फोटो खींच रहा हूँ। ओके, तो टाइमर ऑन करना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब मैं चलता हूँ सीधे प्रो मोड पे, या जिसको हम मैनुअल मोड भी कहते हैं। तो मैनुअल मोड या प्रो मोड, इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारी सेटिंग्स हैं, जैसे शटर स्पीड है, फोकस है, ISO है, EV है, WB है। तो इस तरीके से अब मैं इसका जो शटर स्पीड है मैक्सिमम कर देता हूँ, जो कि 32 सेकेंड की है। इसका जो मैनुअल फोकस है, ध्यान रखिएगा कि आप इन्फिनिटी पे ही रखिएगा, है ना, ऑटो पे मत रखिएगा, क्योंकि अंधेरे में सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बाद हम ISO को बम्प करते हैं, मतलब ऐसे मेरा जो लिमिट है स्मार्टफोन का 3200 है, लेकिन मैं 1600 यानी 1600 पे उसको करता हूँ और ये मैं फोटो खींच रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसकी स्पीड वीडियो की तेज कर देता हूँ और ये कैमरा मेरा 32 सेकेंड तक कैप्चर करता है और इसने फोटो कैप्चर कर ली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं गूगल कैमरे से फोटो खींच के दिखाऊंगा, तो मैंने गूगल कैमरा अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर रखा है, जो कि एक मॉड है। तो मैं इसके नाइट मोड पे जा रहा हूँ और मैं अब फोटो क्लिक करने वाला हूँ। तो ये मैंने फोटो क्लिक किया, आप देख सकते हैं। तो चूंकि मेरा कैमरा ट्राइपॉड पे है, ऑलरेडी वो स्टिल मोड पे ही है, इस तरह से फोटो खींच गई है ना। लेकिन फोटो आप देखिए, इसमें दिखाने लायक कुछ है नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज किया है, यानी कि अपना स्थान चेंज किया है। अब मैं इसमें फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से एक नॉर्मल जो लाइटिंग है उस पर जो है ये फोटोग्राफी है। अब मैं धीरे लाइट बंद कर दिया हूँ। ओवरऑल आप देख सकते हैं डार्क रूम है एकदम से, और मैंने अपना प्रो मोड यानी कि मैनुअल मोड ऑन कर लिया है और मैं फोटो खींच रहा हूँ, जो कि पुरानी सेटिंग पे है। ठीक है, तो ये वही 32 सेकेंड का शटर स्पीड है। तो इस तरीके से फोटो खींच लिया, आप फोटो देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं ISO बम्प कर रहा हूँ 3200 पे। तो 3200 पे आप ISO देख सकते हैं, मैं फोटो खींच रहा हूँ। तो ये तो 3200 ISO पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्राइट फोटो आई है, ठीक है, लेकिन नॉइजी है। अब मैं इसी ISO को 800 पे कर रहा हूँ, शटर स्पीड 3200 पे है। और ये तो इस तरीके से, लेकिन फोटो में लाइट कम है, लेकिन फोटो नॉइजी या ग्रेनी भी कम है। अब आगे मैं गूगल कैमरे पे आता हूँ और इसमें आप देख सकते हैं मैं नाइट मोड ऑन करने जा रहा हूँ गूगल कैमरे का, और ये मैंने फोटो खींचा। तो गूगल कैमरे की फोटो देख सकते हैं कैसे आ रही है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है कैमरे को। ये तो इसमें भी कुछ खास आया नहीं, बहुत ही हल्का सा फोटो आपको आ रही है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको नाइट फोटोग्राफी करनी है तो आप कोशिश करिए कि नाइट फोटोग्राफी में जो फोटो की सेटिंग है वो JPEG यानी JPG ना हो करके वो रॉ इमेज में आए। तो रॉ इमेज को एडिट करना बहुत आसान होता है और वो बहुत अच्छे से एडिट होती है, उसमें आप नॉइज़ काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अंधेरे में फोटोग्राफी करते समय आप मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आप कैमरा हिलाएंगे, यानी कि मोबाइल आप अगर हाथ से पकड़े हुए हैं, अगर आप इधर उधर करेंगे तो आपकी फ़ोटो में ब्लर बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि या तो आप ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, अंधेरे में हैं, आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, मोस्टली लोग ट्राइपॉड लेके तो चलेंगे नहीं, किसी सहारे के थ्रू आप मोबाइल टिका सकते हैं। जैसे कोई ईंट है या कुछ और ऑब्जेक्ट है, उस पर आप अपना मोबाइल रख करके, और ध्यान रखिए कि टाइमर ऑन करना है। तीसरा चीज़ है, अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हैं अंधेरे में जहाँ पे कोई आपको मोबाइल को टिकाने के लिए कोई बेस नहीं मिल रहा है, तो उस समय एक और है जो कि मोस्टली DSLR में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसका ये है कि आप सांस रोक कर ऐसे खड़े होके भी फोटोग्राफी कर सकते हैं ना, लेकिन सांस रोकना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा ब्लरी इमेज का रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो यूँ हाथ करके, मतलब पूरा हाथ ऊपर फैला कर के भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है।
दोस्तों मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि अंधेरे में, घने अंधेरे में फोटोग्राफी करते समय आपके मोबाइल कैमरे की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहला इसका लिमिटेशन ये है कि आपका जो मोबाइल कैमरा है वो एकदम स्थिर होना चाहिए अंधेरे में फोटोग्राफी करते समय, यानी कि वो स्टीडी रॉक होना चाहिए। अगर आप जरा सा भी हिलाएंगे तो इमेज आपको ब्लरी मिलेगा। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि आप जिसकी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हैं, वहाँ पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑब्जेक्ट का अर्थ ये है कि कोई जैसे व्यक्ति अगर जा रहा है या मान लीजिए हवा चल रही है, तो उस समय अंधेरे में खींची गई फ़ोटो जो है वो मोबाइल के द्वारा उसमें ब्लरी इमेजेस आएंगी। तीसरा इसका लिमिटेशन है मिड रेंज स्मार्टफोन्स और हाई एंड स्मार्टफोन्स, इनके द्वारा ली गई फ़ोटोज़ की जो क्वालिटी है अंधेरे की वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हाई एंड कैमराज उसमें ज़्यादा अच्छा सेंसर हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। चौथा लिमिटेशन है जो कि आप मेरे द्वारा खींची गई फ़ोटो में देख सकते हैं, इसका लिमिटेशन ये है कि अगर एकदम से घना अंधेरा है तो उस समय आपके द्वारा खींची गई फ़ोटोज़ वो ग्रेनी या नॉइजी आएंगी। तो ग्रेनी या नॉइजी इमेज आना ये इसका चौथा लिमिटेशन है, लेकिन हम इसको कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से को हम रिमूव कर सकते हैं। इसका पांचवा लिमिटेशन जो हमें समझ में आता है वो है इसका कलर शिफ्टिंग, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये है ओरिजिनल इमेज, और इसके बाद इसी फ्रेम पर ली गई है एकदम अंधेरे कमरे में जो इमेज ली गई है वो भी आप देख सकते हैं। तो इनमें दोनों में आप देखेंगे तो पहली इमेज जो कि नॉर्मल लाइट में खींची गई है उसका कलर कैसा है, और दूसरी इमेज जो कि विदाउट लाइट खींची गई है, बिल्कुल कमरे में अंधेरा है, उसमें कलर कैसा है। तो कलर शिफ्टिंग यानी कि अब जैसे मेरा कैमरा है वार्म कलर ज़्यादा दिखा रहा है, हल्का सा पीला कलर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग कैमरे में अलग अलग हो सकता है। तो कलर शिफ्टिंग भी एक प्रॉब्लम है, ये इसका लिमिटेशन है अंधेरे में फोटोग्राफी करने का। ठीक है, आप वीडियो देखते रहिए। मेरी पुरानी वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी आप देखिए, नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे होता है, उसका क्या सिद्धांत है, मैंने अच्छे समझाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है, खुश रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।